27 लोकसभा सीट शाहजहांपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा की बढ़त जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो सुबह बढ़त अरुण सागर ने जो ली थी, उसके बाद में धीरे धीरे ग्राफ ऊपर चलता चला गया। एक बार करीब 20,000 की बढ़त के बाद में फिर ग्राफ नीचे आया, 7,000 पर रह गई थी बढ़त। लेकिन अब अगर अभी की बात करें तो 19,226 वोटों की बढ़त अरुण सागर के पास है और उनको कुल वोट जो अभी तक मिले हैं 2,12,774 वोट मिले हैं। और ज्योत्सना कश्यप, जिनको एन मौके पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, वो ठीक उनके पीछे है 1,93,548 वोटों के साथ। उसके अलावा अगर पड़ोसी जनपद पीलीभीत की बात करें, यहाँ पर वरुण गांधी जो लंबे अरसे से लड़ते रहे, पहले उनकी माता मेनका गांधी वहां से लड़ती रही, लेकिन वरुण गांधी को वहां से रिप्लेस किया गया और उनकी जगह पर यूपी सरकार के मंत्री, पीडब्ल्यूडी के मंत्री जो है जितिन प्रसाद, उनको वहां पर उतारा गया। वो एक बड़ा जनाधार उनको यहाँ पर मिला है। 4,82,193 वोट अभी तक मिले हैं। 1,33,985 वोटों का एक बड़ा अंतर है, यूं कहें कि बस सिर्फ घोषणा होना बाकी है। इसके अलावा अगर बरेली की बात करें, यहाँ पर 8 वार्ड के सांसद संतोष गंगवार को वहां से हटाया, उनकी जगह पे छत्रपाल सिंह गंगवार को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। वो अब 31,448 की बढ़त पर हैं। उसके अलावा बदायूं की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी यहाँ से सांसद थी संघमित्रा मौर्य, जो उनको हटाते हुए वहां से दुर्विजय सिंह साके को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने और 8,168 वोटों की बढ़त अब वो भी ले चुका। हालांकि शुरुआती दौर में आदित्य यादव, जो कि शिवपाल के बेटे हैं, वो बढ़त में दिखाई दे रहे थे। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर अगर बरेली मंडल की बात करें। हमारे साथ मतगणना स्थल पर कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रेम शंकर गंगवार जी मौजूद हैं, जी न्यूज़ से शिव कुमार जी मौजूद हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे गंगवार जी से कि जैसे अगर पीलीभीत की बात की जाए, यहाँ पर वरुण गांधी और उससे पहले उनकी माता जी वहां से लड़ती रही, तो बीजेपी ने उनको हटाया और जितिन प्रसाद को अचानक वहां पर उतारा। एक बार जब पोलिंग हुई तो उसके बाद में लगा कि कहीं ना कहीं जो है माहौल जितिन के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बड़ा चौंकाने वाले हैं कि बड़ा मार्जिन। क्या कहेंगे इसको पूरा जो देखा घटना? देखिए, चीज़ है कि प्रदेश में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है वो जितिन प्रसाद खुद उम्मीदवार वहाँ से थे। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि जो सपा के कैंडिडेट थे भगवत शरण गंगवार, वो पीलीभीत के स्थानीय निवासी नहीं है, वो बरेली की नवाबगंज विधानसभा है, वहाँ से विधायक भी रहे हैं और वहीं के वो निवासी हैं। तो एक ये भी दोनों ही चीज़ें रहीं, क्योंकि जितिन प्रसाद भी वहाँ के निवासी नहीं है, वो शाहजहांपुर के निवासी हैं। तो दोनों ही उम्मीदवार जो हैं वो पीलीभीत के निवासी नहीं हैं, तो ये वाला फैक्टर भी कोई काम नहीं कर पाया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो समाजवादी पार्टी का जो वोट था, वो वोट जो है वो नहीं संभाल पाई। क्यों? उसकी वजह ये थी कि बसपा ने वहाँ से जो है एक बड़ा कद्दावर मुस्लिम नेता है फूल बाबू, अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, उनको जो है बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो भी जो है कई बार विधायक रहे हैं बीसलपुर विधानसभा से, तो उन्होंने अच्छा खासा मुस्लिम वोट जो है वहाँ से काटा है, जो कि समाजवादी पार्टी का वोटर रहा था। तो ये तो वो वजह थी। और दूसरी वजह ये भी थी कि भगवत शरण गंगवार जो है वो गंगवार उससे है और गंगवार वोट भी वहाँ ठीक ठाक है, लेकिन जो है जितने स्थानीय गंगवार नेता थे वो सारे के सारे नेता जो हैं वो भाजपा को यानी जितिन प्रसाद को लड़वा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक ये भी वजह थी। लेकिन वोटिंग वाले दिन थोड़ा सा लग जरूर रहा था कि जो है कि माहौल जो है वो भगवत शरण गंगवार का बन रहा है और जितिन प्रसाद को हार का मुँह देखना पड़ सकता है। लेकिन जो है क्योंकि बरेली मंडल में बीजेपी की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, तो वो पूरे मंडल का जो माहौल है उसी माहौल को देखते हुए भी पीलीभीत में जो है अब जितिन प्रसाद जो है वो एक अच्छी उन्होंने वोट पाए हैं और अभी तक 1 लाख से ऊपर का मार्जिन है। तो उम्मीद यही है कि ये मार्जिन बरकरार रहेगा और बढ़ भी सकता है और ये सीट बीजेपी के पाले में रहेगी। बरेली की बात की जाए, वहाँ पर 8 वार्ड के सांसद संतोष गंगवार, उनको रिप्लेस किया गया। वहाँ पर छत्रपाल सिंह गंगवार, उनको प्रत्याशी बनाया। अब उनके खिलाफ गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन लड़ रहे हैं। तो वहां पर भी उम्मीद की जा रही थी कि अच्छी फाइट मिलेगी, लेकिन मार्जिन की बात करें तो 31,448 वोटों का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने वहां भी रिस्क जरूर लिया। क्या कहेंगे आप? हाँ, जो है समाजवादी पार्टी ने वहाँ से प्रवीण सिंह ऐरन को उतारा है। प्रवीण सिंह ऐरन ने ही 2009 में जो है वो
माफ कीजिए 2004 में जी। जो है वो संतोष गंगवार को जो है कांग्रेस के टिकट पे जो है वो हराया था है। तब उस समय कांग्रेस का माहौल था और जो है वो सरकार उनकी गई थी। उसके बाद जो है वो प्रवीण सिंह ऐरन कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में हो गए। एक जो भाजपा ने एक अपने आप में एक नियम बनाया था एज फैक्टर का, तो उस एज फैक्टर के आधार पे जो है संतोष गंगवार का टिकट काटा। लेकिन जो है संतोष गंगवार का टिकट जरूर काटा, लेकिन जो टिकट दिया वो भी गंगवार समुदाय से ही था, गंगवार बिरादरी से ही था। तो इस वजह से जो है शुरू में जरूर लग रहा था कि संतोष गंगवार के साथ नाइंसाफी हुई है और एक माहौल बनाने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने जो है वो उसको जो है वो जो था वो मैनेज कर लिया किसी तरीके से, और उसमें खुद संतोष गंगवार को फ्रंट पे आना पड़ा और उन्होंने अपने प्रत्याशी यानी सतपाल सिंह गंगवार के लिए जो है चुनाव प्रचार भी किया। और वही चीज़ें हैं कि अगर गंगवार को टिकट ना दिया गया होता छत्रपाल गंगवार को, तो हो सकता था कि गंगवार वोटर जो है वो बीजेपी से उसका मोहभंग हो सकता था। लेकिन उन्होंने जहाँ तक देखा कि हाँ कि जो एक गंगवार को काटा है तो दूसरे गंगवार को ही दिया, तो उतना नुकसान इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन जो अभी मार्जिन 30,000 के आसपास समझता है, तो उस नज़रिए से तो कहेंगे कि अभी तो फिलहाल तो स्थिति मजबूत लग रही है, लेकिन अभी क्योंकि आधे वोट ही अभी खुल पाए हैं, तो अब देखते हैं अभी आखिरी राउंड तक क्या स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की सीट अपने पास बरकरार रखेगी। एक और जैसे बदायूं की सीट है बरेली मंडल की, तो उसकी अगर बात करें, वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद थी, उनको हटाया गया। कहा गया कि पिता ने जो बयानबाजी की सनातन धर्म को लेकर, उसकी सजा कहीं ना कहीं बेटी को मिली। टिकट काटा गया, दुर्विजय सिंह साकी को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया और उधर शिवपाल के बेटे जो आदित्य यादव हैं वो वहाँ पर लड़ रहे। शुरुआत में बढ़त उन्होंने ली, लेकिन वो बढ़त को कायम नहीं रख सके। मौजूदा स्थिति की बात करें तो 8700 के करीब बढ़त दुर्विजय सिंह साके के पास है। वहाँ क्या मानेंगे, क्योंकि अभी वहाँ एक बड़े नंबर ऑफ वोट हैं जो, तो अभी काफी वोट खुलने मुझे लग रहा है बाकी है वहाँ पर। तो क्या लगता है आपको वहाँ पर अभी कुछ और उलट फिर देखने को मिल सकता है? हाँ, ये बात सही है कि 87 लोकसभा के चुनाव में 8700 वोट की लीड जो है कोई मायने नहीं रखती है। कोई भी स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि जो है कि शुरू में जैसा कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ से अपना टिकट बदला था, पहले धर्मेंद्र यादव को, फिर शिवपाल यादव को, फिर उनके बाद आदित्य यादव को, तो कहीं ना कहीं वोटर के मन में भी दुविधा थी। अगर एक ही कैंडिडेट रहता तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे अच्छा लड़ती, जैसा अभी लड़ रही इससे बेहतर लड़ती। लेकिन टिकट बदलने का खामियाजा भी जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा, भुगतेगी वो। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो है ऊँट किस करवट बैठेगा, कि सीट जो है वो बीजेपी बरकरार रखेगी या जो है वो आदित्य यादव यानी समाजवादी पार्टी की जो शिवपाल यादव हैं उनके पुत्र की जो लॉन्चिंग है वो हो पाएगी अच्छे से या नहीं हो पाएगी। अच्छा, शाहजहांपुर की अगर बात की जाए, यहाँ पर अरुण सागर जो कि लगातार अपनी लीड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 19,693 वोटों की बढ़त अब हो चुकी है, लेकिन अभी कहा जाए काफी वोट खुलने बाकी हैं। ये जो बढ़त है ये कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे। वही 5-7 हजार का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, कभी 10 पर आ रही है, 15-20, तो यहीं पे ग्राफ घूम रहा है। बात की जाए वोटों की, तो मुझे लग रहा है करीब करीब अभी 6 लाख वोट भी नहीं खुले हैं, और वोटिंग जो हुई थी वो 12,44,000 के करीब शाहजहांपुर में हुई थी। तो क्या मान सकते हैं यहाँ पे कुछ देखने कुछ और भी मिल सकता है, कोई अनिश्चितता हो सकती है यहाँ ये पर? बात बिल्कुल सही है कि जितनी आसान जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अरुण सागर अपनी समझ रहे थे, उतनी आसान जीत उनके लिए अब नहीं है, क्योंकि आधे वोट लगभग खुल चुके हैं और आधे ही अभी बकाया है। और लीड कोई ऐसी नहीं है जिस पर वो कहें कि अपने आप को सुरक्षित माने, लेकिन उम्मीद से बेहतर समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ी है। लेकिन एक चीज़ और थी, अगर समाजवादी पार्टी ने बहुत ऑर्गेनाइज वे में जो है वो चुनाव लड़ा होता है पहले से संगठन के तौर पे, और चुनाव प्रचार के दरमियान अगर ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ा होता, तो जो है ये सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती थी। लेकिन अभी भी हार रही है ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो है वो जीत सकती थी, इससे स्थिति और बेहतर हो सकती थी। लेकिन अगर वो ये सीट अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो वो अपनी वर्किंग की वजह से हारेगी। और जितनी उम्मीद, जितना खुला चैलेंज जो है जो बीजेपी के सांसद अरुण सागर उन्होंने जो है वो 3 लाख या 4 लाख वोटों की का कर रखा था, तो वो तो अब देखने में आ नहीं रहा है कि वो जो है 20,000 या 21,000 वोटों से ऊपर की लीड ले पाए हैं।
वो बात सही है कि वो लीड शुरुआत से ही लीड जो है वो उन्होंने हासिल की है और वो लीड बरकरार रखी है, लेकिन वो लीड बहुत ऐसी अभी नहीं है कि जिससे कहा जाए कि भाई जीत उनकी एकदम श्योर जीत है। तो हमारे साथ प्रेमशंकर गंगवार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं शाहजहाँपुर से। तो उनका कहना है कि अगर पीलीभीत की सीट सुरक्षित मानते हैं, वो तो जीत गई है बीजेपी, और बरेली में भी अच्छी फाइट है। बदायूं और शाहजहाँपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक फाइट देखने को मिल रही है। हमारे साथ शिव कुमार जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी न्यूज़ से यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है। आप बताइए, जैसे शाहजहाँपुर में अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने भी की है, लोगों के बीच गए हैं, लेकिन उस समय जब वोटिंग तक तो लग रहा था कि बीजेपी बड़ा सेफ है, लेकिन अब जब नतीजे आ जा रहे हैं, एग्जिट पोल आया तो बड़ा खुशी थी एनडीए के खेमे में, लेकिन अब जो तस्वीरें अब आई हैं तो बड़ा चौंकाने वाली हैं। क्या कहेंगे शाहजहाँपुर और खासकर बदायूं की सीट को लेकर? देखिए, शाहजहाँपुर की अगर हम लोकसभा की बात करें तो शुरुआत में आप देखेंगे कि जो अरुण सागर थे, जो 2019 में चुनाव हुआ था, उनकी जो जीत थी वो 2,68,000, एक बहुत बड़ा अंतर था। पूरे बरेली मंडल में एक बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन अब आप अगर आज नज़र डालेंगे चुनाव पे, तो अभी अरुण सागर महज 19,000 लगभग जीत की बढ़त हासिल किए हुए हैं। तो ये देखा जाए तो जिस रेशू से जितनी बड़ी जीत का दावा या सोच रहे थे, वो जीत कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हमें बहुत अच्छी बढ़त जैसी थी, उससे ज़्यादा बड़ी जीत का दावा करे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि अभी हमारे जो सीनियर उन्होंने बताया कि अगर समाजवादी पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो अगर बेहतर होता, तो ये जो अंतर है आ रहा है जो ज्योत्सना कश्यप और अरुण सागर के बीच में, वो अंतर काफ़ी कम नज़र आता। तो जैसा कि चुनाव के दिन हमने देखा था कि तमाम जगह हम लोग घूमने गए थे, तो देखा था कि जो बीजेपी का जो बूथ का जो मैनेजमेंट था वो बहुत बेहतर था। वहाँ अच्छे और बेहतर तरीके से लोग काम कर रहे थे। लेकिन जहाँ हम समाजवादी पार्टी के बूथ पर जब गए थे, तो वहाँ उनका जो मैनेजमेंट वो बहुत बेहतर नहीं था। पूरे ज़िले के अंदर बात करें तो कुछ खास जगहों पर तो उन्होंने बेहतर काम किया था। यही वजह है कि जो अंतर 20,000 का है वो कम हो सकता था, लेकिन अभी 20,000 का अंतर है। लेकिन अभी देखें तो आप लगभग 5 लाख के करीब वोट की गिनती हो चुकी है और अभी 7 लाख वोटों की गिनती होना बाकी है। तो 20,000 के अंदर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो सकता, यानी कि फ्लक्चुएशन कभी भी किसी वक्त आ सकता है। जहाँ तक अभी मेरे पास जानकारी है कि शहर विधानसभा और पुआएं विधानसभा के मतगणनाओं की जो मतपत्र है उनकी ईवीएम की गिनती हो चुकी है। लेकिन अभी जो तिलहर विधानसभा है, कटरा विधानसभा है और आपका जो जलालाबाद विधानसभा है, यहाँ नतीजे कुछ बदल सकते हैं, यानी कि बदलाव आ सकता है। जैसा कि लगातार ये बात कही जा रही थी कि लोग इस बात को कह रहे थे कि अरुण सागर लोगों के बीच में नहीं गए, उसका असर आप देखेंगे कि दिखाई दे रहा है। ददरौल की बात कर ले तो ददरौल में हम लोग काफ़ी आशंकित थे इस बात को लेकर कि शायद जो अवधेश कुमार वर्मा है, उनके पास पुराना अनुभव है, वो मंत्री रह चुके हैं, वो एक बड़ी अच्छी बढ़त बना सकते हैं। लेकिन नतीजे बिल्कुल बदल गए। मानवेंद्र सिंह, जिनकी छवि बहुत अच्छी थी, आपने देखा उनकी जब डेथ हुई थी तो एक बहुत बड़ी संख्या में एक मेला उनकी जो डेथ हुई थी उसमें आया था। 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, तो उससे पता लगता था कि उनकी कितनी बेहतर छवि है। उसी का नतीजा, उसी का जो परिणाम है वो ये है कि आज जो उनके बेटे हैं अरविंद कुमार सिंह, वो करीब 10,000 से ज़्यादा की बढ़त लिए हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो लोकसभा विधानसभा का जो गिनती है, कुछ फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन जीत का बहुत ज़्यादा आप अभी दावा नहीं कर सकते हैं, कभी भी बदलाव आ सकता है। लेकिन हाँ, ददरौल विधानसभा में हम ये कह सकते हैं कि जीत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक अनिश्चितता बरकरार है, क्योंकि अभी कहा जाए तो करीब करीब 50% वोटों की गिनती हुई है। तो जो बढ़त है उसको ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर अरुण कुमार सागर। कभी वो घट रही है, कभी बढ़ रही है, तो उसका खामियाजा हो सकता है। हालांकि ताज़ा अपडेट ये है कि अब अरुण सागर की बढ़त जो है थोड़ा सा और बढ़ी है। एक बार फिर से वो 20,276 की लीड पर बरकरार हैं। उनको कुल वोटों की संख्या की बात की जाए तो 2,29,372 वोट अभी तक उनको मिले हुए हैं। और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए मिशन 24/7 पर।